इस वीडियो में हम सीखेंगे ज़मीन का नाप कैसे निकालते हैं। मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ ज़मीन का नाप निकाल सकते हैं। ज़मीन इस तरह से अलग अलग होता है। कोई ज़मीन इस तरह का होता है, मान लीजिए उसका चौड़ाई 120 फीट है और उसका लंबाई 240 फीट है। और कोई ज़मीन इस तरह का होता है जिसका हर साइड अलग अलग होता है। मान लीजिए ये साइड 500 फीट है और ये साइड 400 फीट है और ये साइड 550 फीट है और ये साइड 200 फीट है। और कोई ज़मीन इस तरह का त्रिभुज होता है। मैं ज़मीन नाप निकालने का बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ ज़मीन का नाप निकाल सकते हैं। तो चले हम एक ज़मीन का नाप निकालते हैं। मान लीजिए इस तरह का एक ज़मीन है, उसका चौड़ाई है 120 फीट और उसका लंबाई है 140 फीट। अगर इस तरह का कोई ज़मीन हो तो हम उसका नाप कैसे निकालेंगे? उसके नाप निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। उसका चौड़ाई है 120 फीट और उसका लंबाई है 140 फीट। अगर हम उन दोनों को गुना करते हैं तो हमको मिलेगा 1680। ये हमको स्क्वायर फीट में मिलेगा। अगर हम उसके चौड़ाई और लंबाई को गुना कर देते हैं तो हमको स्क्वायर फीट मिल जाएगा। उसके बाद हम उसको हेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एकड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बीघा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ज़मीन अगर इस तरह का हो तो उसका नाप निकालना बहुत आसान है। लेकिन अगर ज़मीन इस तरह का हो, मान लीजिए ज़मीन इस तरह का हो, उसका हर साइड अलग अलग है। मान लीजिए ये साइड 200 फीट है और ये साइड 500 फीट है और ये साइड 400 फीट है और ये साइड 550 फीट है। अगर इस तरह का कोई ज़मीन हो तो हम उसका नाप कैसे निकालेंगे? उसके नाप निकालने के लिए सबसे पहले उसके लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। ये साइड 200 फीट और उसके सामने वाला जो साइड है 400 फीट। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 200 प्लस 400। अगर हम उन दोनों को प्लस करते हैं तो होगा 600 फीट। यहाँ दो साइड है इसलिए उसको 2 से भाग करना होगा। अगर हम उसको 2 से भाग करें तो होगा 300 फीट। ये हमको चौड़ाई मिल गया है। फिर लंबाई निकालने के लिए इस साइड में है 500 फीट और इस साइड में है 550 फीट। उन दोनों को प्लस करना होगा। अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो होगा 500 और 550 फीट। हमको मिलेगा 1050 फीट। फिर उसको 2 से भाग करना होगा क्योंकि यहाँ 2 साइड है। अगर हम उसको 2 से भाग कर दें तो हमको मिलेगा 525 फीट। अब हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गया है। अब हम उन दोनों को गुना करेंगे। अगर हम उन दोनों को गुना करते हैं तो हमको मिलेगा, ये स्क्वायर फुट में हमको मिलेगा। अब इस ज़मीन का जो स्क्वायर फीट है हमको मिल गया है। अगर हम उसको हेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एकड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर हम उसको काटा या बीघा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कितने स्क्वायर फीट से 1 हेक्टर होता है, ये हमको जानना है। अगर हम एकड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको जानना होगा कितने स्क्वायर फीट से 1 एकड़ होता है, ये हमको जानना होगा। अगर हम बीघा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको जानना होगा कितने स्क्वायर फीट से 1 बीघा होता है। अगर हम गूगल में सर्च करें कितने स्क्वायर फीट से 1 बीघा होता है, इस तरह से यहाँ देखिए निकल कर आ गया है। इस तरह से आप सबसे पहले मालूम कर लेना है कितने स्क्वायर फीट से हेक्टर या बीघा बनता है, ये पहले जान लेना है। उसके बाद यहाँ जो स्क्वायर फीट मिला था उसको भाग कर देना है। मान लीजिए हम उसको बीघा में कन्वर्ट करना है। हमको गूगल में मिला था 27,000 स्क्वायर फीट से 1 बीघा होता है। अब हम 27,000 से उसको भाग कर देंगे तो हमारा बीघा निकल कर आ जाएगा। अगर हम एकड़ से भाग करते हैं तो हमको एकड़ मिल जाएगा, अगर बीघा से भाग करते हैं तो हमको बीघा मिल जाएगा।
अब हम देखेंगे अगर ज़मीन इस तरह का हो, त्रिभुज हो, इस तरह का ज़मीन हो तो हम उसका नाप कैसे निकाल सकते हैं। जो आसान तरीका है, हम उसको स्क्वायर में कर लेंगे। इस तरह से उसको स्क्वायर बना लेंगे। मान लीजिए ये साइड 120 फीट है और ये साइड 240 फीट है। पहले हम उन दोनों को गुना करेंगे। 120 गुना 240 को मिलेगा 1680। ये हमको स्क्वायर फीट में मिलेगा। यहाँ से हमको आधा लेना है, इसलिए हम उसको 2 से भाग कर देंगे। हम उसको 2 से भाग कर देते हैं तो हमको मिलेगा 840 स्क्वायर फीट। ये हमको मिलेगा। इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ ज़मीन नाप सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कुछ जानना हो तो कमेंट करना।